Hello everyone, warm welcome to my channel. In my today's video we will talk about mode. Statistics में mode के बारे आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. ग्रुपिंग मेथड से मोड कैसे निकालते हैं ये आज की वीडियो में हम जानेंगे. मोड का बेसिकली मतलब होता है वो ये होता है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है किसी भी टैबुलर प्रेजेंटेशन या टेबल के फॉर्म में एक्स और एफ के फॉर्म में जो हमें दिया गया होता है, जो भी टेबल्स डेटाज दिए गए होते हैं हमें, उसमें फ्रिक्वेंसी क्लास होता है, उसे हम मोड कहते हैं. ठीक है. और मोड हम हमेशा किससे निकालते हैं? एक्स से निकालते हैं. एक्स के सामने जो भी फ्रिक्वेंसीज दी गई होती हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टेबल जो है वो टेबल एक्स है, सेकंड टेबल जो है वो टेबल एफ है. एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी. तो एक्स के सामने जो फ्रीक्वेंसी दी गई होती है उसमें जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने जो क्लास होती है, जो एक्स होती है, वो मोड होती है. मोड हमेशा एक्स से निकालते हैं. ठीक है. फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करते हुए एक्स से निकालते हैं. ठीक है. अगर हम रैंडमली इस टेबल को देखें तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 17 है यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो इसके सामने का जो क्लास है, सामने का जो एक्स है, वो क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा. अगर हम रैंडमली इसे देखें, ग्रुपिंग मेथड के थ्रू इसे ना बनाएं तो. ठीक है. 10 जो है वो इन दिस सिचुएशन क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा. ठीक है. बट मोड को हमेशा z के साइन से डिनोट करते हैं. बट ग्रुपिंग मेथड से मोड बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है जब हम इजीली फ्रीक्वेंसी को देखते हुए मोड निकाल सकते हैं. ठीक है. दो मेथड में आपको ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी से मोड निकालने की ज़रूरत पड़ती है. बहुत लोगों को ग्रुपिंग मेथड हेक्टिक लगता है, टफ लगता है. ग्रुपिंग मेथड थोड़ा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लेंदी होता है, लाइक बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा टेबल्स आपको बनाने पड़ेंगे. बट अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि कैसे आपको ग्रुप्स बनाना है, तो इसके रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट, रिलायबल और प्रिसाइज होते हैं. कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है. ठीक है. तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रुपिंग मेथड से कब हम मोड निकालते हैं. जब फ्रिक्वेंसीज रिपीटेड हो, कहीं पर अगर फ्रिक्वेंसीज रिपीटेड हो, सपोज़ यहाँ पर 16 की जगह 14 हो, दोनों फ्रिक्वेंसीज रिपीटेड हो, तो हम किसे मोड क्लास मानेंगे या किसे मोड मानेंगे? बिकॉज फ्रिक्वेंसीज रिपीटेड है. तो इन दैट केस फॉर क्लैरिटी हम लोग ग्रुपिंग मेथड से मोड निकालते हैं. ठीक है. और जब फ्रिक्वेंसीज में बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, लाइक एक नंबर या दो नंबर का डिफरेंस हो फ्रिक्वेंसी में, तब भी हम एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए ग्रुपिंग मेथड से ही मोड जो है उसे निकालते हैं. इस फ्रिक्वेंसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत क्लोज डिफरेंस है फ्रिक्वेंसी के बीच में. 4 and 5, 16 and 17, देन 10 and 12, 8 and 10, इस तरीके से 3 and 4 बहुत क्लोज डिफरेंसेस है फ्रीक्वेंसी में. तो यहाँ पर सिर्फ बिगेस्ट नंबर को देखते हुए फ्रीक्वेंसी निकालने से रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होंगे. यहाँ पर हमें ग्रुपिंग मेथड से फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, मोड निकालना होगा. सॉरी. एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे? आपको जिस मेथड से निकालने बोला गया है मोड, आप उसी प्रॉपर मेथड से निकालेंगे मोड. अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि आपको ग्रुपिंग मेथड से मोड निकालना है तो आप ग्रुपिंग मेथड से निकालेंगे. या अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ग्रुपिंग मेथड से निकालना है आपको, तो नॉर्मल मेथड से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके सामने जो एक्स होता है वो मोड हो जाता है. ठीक है. तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं नॉर्मल, आप जिस भी मेथड से निकालना चाहते हो, अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं करी गई है तो. ठीक है. तो इसमें कितने कॉलम्स बनते हैं पहले वो हम लोग देख लेंगे. ये आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, आपको ये दो टेबल्स दिए गए होंगे जिसको आपको अपनी आंसर शीट में बनाना है. टोटल हमने 5, 6, 7, 8 कॉलम्स बनाए हैं यहाँ पे. ठीक है. फर्स्ट कॉलम हो गया एक्स, सेकेंड कॉलम हो गया फ्रीक्वेंसी का, एंड ये जो 5 कॉलम्स है ये एक्चुअली आपका ग्रुपिंग कॉलम्स है. 5 कॉलम्स हम बनाते हैं ग्रुपिंग के लिए, जिसे मैं आगे बताऊंगी कि ग्रुपिंग कैसे बनाते हैं, पेयर्स कैसे बनाते हैं हम लोग. ठीक है. एंड लास्ट में आपको एक कॉलम बनाना है टैली बार चेक करने के लिए कि सबसे ज़्यादा किस एक्स की फ्रिक्वेंसी है, वो चेक करने के लिए हम टैली बार बनाते हैं. इसे हम एनालिसिस टेबल भी कहते हैं. ठीक है. तो ये आपका ग्रुपिंग टेबल 1 है.
इसमें हम फ्रीक्वेंसी के दो दो नंबर्स का सम लेते हैं, दो का पेयर बनाते हैं। फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और दो दो नंबर्स का पेयर बनाएंगे टेबल नंबर 1 में। ठीक है, ये दो नंबर्स हो गए फर्स्ट टेबल में। फिर हम ये दो नंबर्स लेंगे, फिर से हम ये दो नंबर्स का पेयर बनाएंगे, फिर से हमने ये दो नंबर्स के पेयर लिए, अगेन दिस एंड अगेन दिस, और इसका हम सम ऐड करेंगे। हमने दो दो नंबर्स यहाँ पे पिक किए हैं स्टार्टिंग से, उनका एक पेयर बनाया है, उसे हम ऐड करेंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो आप यहाँ प्लस का भी साइन दे सकते हैं। ठीक है, 3 + 8 10 + 12 16 + 14 10 + 8 17 + 5 4 + 1। ठीक है, लिख लेते हैं सबको। ये देख सकते हैं आप, हमने सम कर लिया यहाँ पर 8 + 3 10 + 12 16 + 14 10 + 8 17 + 5 एंड 4 + 1 2 2 के पेयर्स में। ठीक है, आपको साथ ही साथ साइमल्टेनियसली टैली बार कॉलम्स भी करते जाना है। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे हाईएस्ट नंबर क्या है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 17 है हाईएस्ट नंबर फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, इसे हम सर्कल करेंगे। ठीक है, किसके सामने है, कौन से एक्स के सामने है, 10 के सामने है, तो 10 के सामने टैली बार वाले कॉलम में हम इस तरीके से एक टैली देंगे। ठीक है, सेकंड कॉलम जो अभी हमने किया जिसमें हमने दो दो का पेयर लिया, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 30 है। ठीक है, सर्कल करेंगे इसे। इस 30 को हमने कौन कौन से फ्रीक्वेंसी को ऐड करके बनाया है, तो 16 और 14 को ऐड करके बनाया है। 16 एंड 14 के सामने x क्या है, 6 एंड 7, 6 एंड 7 के सामने हम एक एक टैली बार्स देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलेंगे सेकंड कॉलम में, ये आप साथ साथ करते जाएंगे तो फिर लास्ट में आपका स्टेप्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कॉलम नंबर 2 में, कॉलम नंबर 2 में भी हम लोग फ्रीक्वेंसी से दो दो का पेयर्स बनाएंगे, बट पहला नंबर जो है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसको छोड़ के। ठीक है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ने के बाद सेकंड फ्रीक्वेंसी से हम लोग दो दो का पेयर्स बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 8 + 10 12 + 16 14 + 10 8 + 17 5 + 4। लास्ट के 1, लास्ट में जो 1 है, फ्रीक्वेंसी 1 है, उसे छोड़ देंगे क्योंकि 1 के लिए हमारे पास कोई और नंबर नहीं है, कोई पेयर नहीं है, उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। सेम काम करेंगे हम लोग यहाँ पर, सम बनाएंगे 8 + 10 12 + 16 14 + 10 8 + 17 5 + 4 का सम लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर है, दो दो का सम बनाया हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को स्किप करके। अब हम कॉलम नंबर 2 में देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हाईएस्ट नंबर 28 है। 28 हमें किस दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने से मिला है, 12 + 16 का पेयर जब हमने ऐड किया तो 28 आया है हमारा। 12 के आगे एक्स क्लास क्या है, 5, और 16 के आगे एक्स क्लास क्या है, 6। ठीक है, तो 5 और 6 के आगे हम एक एक टैली बार्स देंगे। 5 और 6 के आगे हमने एक एक टैली बार्स दिया। मूविंग टुवर्ड्स कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 से हम क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, पहले हम दो दो का पेयर बना रहे थे, अब हम 3-3 नंबर्स को लेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको एक भी नंबर स्किप नहीं करना है। सेकंड कॉलम में आपको एक नंबर स्किप करना है एंड देन उसके बाद वाले कॉलम में 2 नंबर स्किप करना है। ठीक है, 3 का पेयर बनाया हमने, फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर से 3 का पेयर बनाए। ये देखिए यहाँ पर हमने 3-3 का नंबर्स को लेकर सम बनाया, 3 + 8 + 10। ठीक है, 12 + 16 + 14 10 + 8 + 17 एंड 5 + 4 + 1। 3 नंबर्स को लेकर हमें कॉलम नंबर 3 में उसका सम लेना है। कॉलम नंबर 1 में हमने 2 नंबर्स लिया, कॉलम नंबर 2 में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ के देन हमने पेयर बनाया दो दो का। कॉलम नंबर 3 में हमें 3-3 नंबर्स का सम लेना है। ठीक है, तो इसका सम निकालेंगे हम। सारे नंबर्स का सम कर लिया हमने, जो 3-3 की फ्रीक्वेंसी बनाई थी, ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3। ठीक है, इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, 42।
ठीक है। 42 के सामने किन 3 फ्रीक्वेंसी को लेकर हमने 42 यहाँ पर लाया है वो देखते हैं हम लोग। 12 प्लस 16 प्लस 14, ये जो हमारा था 12 प्लस 16 प्लस 14 से हमने 42 बनाया, जो कि इस क्लास का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। 12, 16 और 14 के सामने में जो x है वो तीनों के सामने हम टाली बार देंगे। 5 के सामने एक टाली बार, 6 के सामने एक टाली बार और 7 के सामने एक टाली बार। ये मूविंग टुवर्ड्स कॉलम नंबर 4, ठीक है। कॉलम नंबर 4 में भी हम 3 का पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी हम नहीं लेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को स्किप करके हम बाकी 3 का सम बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने स्किप कर दिया, यहाँ से 3 लेंगे हम, फिर यहाँ से 3 लेंगे हम एंड देन अगेन यहाँ से 3 लेंगे हम, ठीक है। 8 प्लस 10 प्लस 12, 3 को स्किप कर देंगे हम। 8 प्लस 10 प्लस 12, 16 प्लस 14 प्लस 10 एंड 8 प्लस 7 प्लस 5। 4 और 1 को हम रहने देंगे बिकॉज हमारे पास थर्ड नंबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका और इसका हम सम लिखेंगे। यहाँ पर सम ले लिया हमने। 8 प्लस 10 प्लस 12 30, 16 प्लस 14 प्लस 10 40, 8 प्लस 17 प्लस 5 30। हाईएस्ट इसमें 40 है। किसे ऐड करके हमने लिया है? 16, 14 और 10। ये देख रहे हैं आप, 16, 14 और 10 को ऐड करके हमने यहाँ पर 40 लाया है। इसके सामने वाले जो x है उसके सामने हम टाली बार देंगे। 6, 7, 8 के सामने हम टाली बार देंगे। 6, 7 एंड 8 के सामने हम टाली बार देंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे लास्ट कॉलम में। फोर्थ कॉलम में हमने क्या किया था? फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हमने स्किप किया था। फिफ्थ कॉलम में हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग की 2 फ्रीक्वेंसीज़ को हम स्किप करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग की 2 फ्रीक्वेंसीज़ को हम नहीं लेंगे। ये 2 फ्रीक्वेंसीज़ जो है उसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। सीधे हम स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी नंबर 10 से। यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसीज़ को स्किप करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 10 प्लस 12 प्लस 16, 14 प्लस 10 प्लस 8 एंड 17 प्लस 5 प्लस 4। 3 फ्रीक्वेंसीज नंबर्स का हमने पेयर बना लिया। इसका सम करेंगे हम। 10 प्लस 12 प्लस 16, 14 प्लस 10 प्लस 8 एंड 7 प्लस 5 प्लस 4 को हम सम करके इसका सम कर लिया हमने। क्या किया हमने? 10 प्लस 12 प्लस 16 38, 14 प्लस 10 प्लस 8 32, 17 प्लस 5 प्लस 4 26, ठीक है। हाईएस्ट नंबर क्या है? 38। 38 हमने किन 3 नंबरों को ऐड करके बनाया है? 10 प्लस 12 प्लस 16 के ऐड करने से कितना आया है? 38। 10 प्लस 12 प्लस 16 के सामने कौन कौन से नंबर्स हैं? 4, 5, 6, ठीक है। 4, 5, 6 में हम एक टाली बाज देंगे। 4, 5 एंड 6 में हमने एक टाली बाज दिया। यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन वाला काम ख़त्म हो गया। अब हम चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, उसके सामने का जो x क्लास होगा वो हमारा मोड हो जाएगा। मैं आपको इसका एक बार शॉर्टकट बताती हूँ बिकॉज़ यहाँ पर लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 में हम 2 का पेयर्स लेते हैं फ्रीक्वेंसी में। टेबल नंबर 1 में स्टार्टिंग से फ्रीक्वेंसी का हम 2 पेयर्स लेकर उसका सम बनाते जाते हैं। टेबल नंबर 2 में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के फर्स्ट फ्रीक्वेंसी नहीं लेते हैं, सेकेंड फ्रीक्वेंसी से हम 2 का पेयर्स बनाते जाते हैं, ठीक है। हमेशा ये याद रखिएगा, 2 का जो हम पेयर बनाते हैं वैसा हम 2 टेबल बनाते हैं, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2। फर्स्ट टेबल में हम स्टार्टिंग से फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं, सेकेंड टेबल में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को स्किप करके ऐड करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद टेबल नंबर 3, ये आपको याद करने के लिए एक शॉर्टकट भी बोल सकते हैं आप और एक ट्रिक भी बोल सकते हैं। टेबल नंबर 3 से आपको 3 नंबर्स का सम बनाना है, ठीक है। 3 नंबर का सम बनाना है जहाँ पर आप 3 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट में हमने किया 3 फ्रीक्वेंसीज को यहाँ ऐड किया। टेबल नंबर 4 में अगेन सेम चीज़ करना है, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वहाँ से 3 नंबर पिक करके सम बनाते जाना है,
ठीक है। एंड टेबल नंबर 5 में जैसे आपने टेबल नंबर 4 में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी स्किप किया था, टेबल नंबर 5 में स्टार्टिंग की 2 फ्रीक्वेंसीज को स्किप करके देन अगेन आपको 3-3 नंबर्स का पेयर बनाते चलना है, स्टार्टिंग की 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़ के। 2 पेयर्स जब हम 2-2 नंबर्स लेते हैं, ऐसा आपको 2 टेबल बनाना है और 3-3 नंबर्स वाले 3 टेबल बनाने हैं। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आपको माइंड में वो चीज़ क्लियर रहेगी। 2 नंबर्स ऐड करने वाले आपको 2 कॉलम बनाने हैं, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, ठीक है, जहाँ पे आपको फर्स्ट में स्टार्टिंग से ऐड करना है, सेकंड में 1 को छोड़ के ऐड करना है। 3 नंबर बनाने वाले आपको 3 कॉलम बनाने हैं, 2 नंबर वाले 2 कॉलम बनाने हैं, 3 नंबर वाले 3 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। और 3 नंबर वाले कॉलम की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? कॉलम नंबर 3 से, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है आपके लिए याद रखने के लिए। और जैसे जैसे आप कॉलम में मूव करते जाएंगे, जब आप 3 कॉलम बना रहे हैं तो फर्स्ट में आपको स्टार्टिंग से लेना है, सेकेंड में आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ देना है, थर्ड कॉलम में आपको 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ना है। एक एक फ्रीक्वेंसी आपको, जैसे आप कॉलम में मूव करेंगे, एक एक फ्रीक्वेंसी आपको छोड़ते हुए ऐड करते चलना है, ठीक है। फर्स्ट में हमने 1 भी नहीं छोड़ा, सेकंड में हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी स्किप करी एंड थर्ड वाले में हमने 2 फ्रीक्वेंसीज स्किप करी। ये ट्रिक है, इसको अगर आप ध्यान में रख के बनाएंगे, बेसिकली आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ईजी लगेगा बनाने में। अब हम लोग चेक कर लेते हैं रिजल्ट्स को देख के। और जब आप किसी पार्टिकुलर कॉलम को बना रहे हैं तो उसको पूरी तरह से एक बार में फिनिश कर लीजिए। यहाँ पे जितना भी आपको लेना है, जितना का भी पेयर लेना है वो ले लीजिए, उसका सम बना लीजिए एंड उस कॉलम को पार्टिकुलरली फिनिश कर लीजिए। जो हाईएस्ट नंबर है उसके आगे जो आपको टैली बार्स देना है, जैसे ये हाईएस्ट नंबर है 30, तो कौन से 2 नंबर फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करने से 30 आया, 16 और 14, उसके सामने जो x है उसके सामने तुरंत टैली बार्स दे दीजिए। वेट मत कीजिए कि पहले आप पूरा 5 कॉलम्स बनाएंगे, देन उसके बाद हर रो में आप चेक करेंगे कौन सा हाईएस्ट है, देन आप टैली बार्स डालेंगे। साथ साथ करते जाइए जैसा मैंने किया। अब हम टैली बार्स चेक करेंगे। कॉलम नंबर 4 है, x4 के सामने कितना है? 1 है। यहाँ कितना है? 3 है। यहाँ कितना है? 1 2 3 4 सॉरी 5 में हमेशा आप ऐसे कट करेंगे, ठीक है। यहाँ 5 है। जब आप 5th टैली बार देते हैं तो उसमें आप लाइन ड्रॉ नहीं करते, ऐसे कट करते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अब इस कॉलम में क्या है? 5 है। इस कॉलम में सबसे, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे सब में 1 1 और यहाँ पे 5 है। जब आप 5 लिखेंगे तो 1 2 3 4 एंड देन 5 में ऐसे क्रॉस करते हैं, ठीक है। इस कॉलम में, कॉलम नंबर 6 कह सकते हैं हम लोग, इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 है। और ये जो कॉलम है पूरे 5 कॉलम का सम है, बिकॉज हमने इन सारे में जो भी हाईएस्ट था सबको हमने यहाँ शो किया है टैली बार्स के थ्रू। तो 5 किसके सामने? इस कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, जहाँ से हम एनालिसिस करेंगे। ये सारे जो कॉलम्स में जो हाईएस्ट थे उनका टैली बार्स हमने यहाँ दिया। समरी है ये सारे कॉलम्स की। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 5 है, ठीक है। 5 के सामने वाला क्लास कौन सा है? 16 फ्रीक्वेंसी है और 6x है। मैंने आपको क्या बताया, आप जब भी मीन, मीडियन या मोड जब भी निकाल रहे हो किससे निकालते हैं? हमेशा x से निकालते हैं। तो 5 के सामने का x क्या हो गया? 6 और फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 16। हाईएस्ट नंबर क्या थी? 5। तो इसके सामने वाला जो x है वो हमारा मोड हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू 6। और आप एक्सप्लेनेटरी वे में लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5 थी और मॉडल क्लास टैली बार क्लास 5 के सामने जो x था वो था 6। सिंस ये हाईएस्ट टैली बार्स थी, उसके सामने वाला जो x था वो 6 था, हैंस 6 इज़ द मोड, z इज इक्वल्स टू 6। ये आप इस तरीके से बॉक्स में करके दिखा सकते हैं कि z इज इक्वल्स टू 6। ये तरीका है मोड को ग्रुपिंग मेथड से निकालने का। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ग्रुपिंग मेथड से मोड कैसे निकालते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन इन द comment section below. I will consider your request and will
try to solve it. If you want me to make video on any content or any topic of your need or requirement, then also write down in the comment section below. I will definitely consider your request. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye.